हेलो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर। हम जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे और जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने के दौरान हमने मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड की बात की थी। तो ये टर्म्स हैं और ये ज़्यादातर इसमें पूछ लिया जाता है छोटा सा क्वेश्चन। तो मेनोजाइलिक वुड क्या होती है? इट इज़ द नॉन कॉम्पैक्ट वुड विद लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा, लार्ज पिथ कॉर्टेक्स मिक्स्ड विद लेस अमाउंट ऑफ जाइलम, ट्रैकिड्स और वुड। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर पैरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती है और ये कॉमर्शियली काम नहीं आती है। ये साइकस में पाई जाती है। और जो पिक्नोजाइलिक वुड है ये कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग वुड होती है। ज़्यादातर इसमें जाइलम और ट्रैकिड्स पाया जाता है जो मृत कोशिकाएं हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्टेक्स एंड पिथ विद लिटिल पैरेन्काइमा। तो इसके अंदर पैरेन्काइमा की जो है मात्रा वो कम पाई जाती है। तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि मेनोजाइलिक में पैरेन्काइमा मुख्यतः रूप से पाई जाती है और पिक्नोजाइलिक वुड में जो है वो जाइलम ज़्यादा पाया जाता है। पैरेन्काइमेट कोशिकाएं कम पाई जाती है और कॉम्पैक्ट होती है। ओके, सहत रूप से व्यवस्थित होती है, जिससे जो वुड है वो हार्ड वुड होती है। ये ड्यूरेबल है और ज़्यादातर आपको भी पता है कि जो हम यूज़ करते हैं फर्नीचर वगैरह के लिए प्लाई वगैरह में, वो सारा जो है पाइनस और दूसरी ये जो जातियाँ हैं सिट्रस, देवदारा, इन सब की यूज़ की जाती है। ओके, तो मेनोजाइलिक जो है उसका जो अगर एग्जाम्पल लिखें तो साइकस एग्जाम्पल लिखना है, और पिक्नोजाइलिक वुड का जो एग्जाम्पल है उसमें हमें पाइनस के बारे में बताना है। एक और हमने आर्किगोनिया और ओवम जो बीजांड है जिम्नोस्पर्म में, उस बीजांड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसका आप ये डायग्राम देख लीजिए। देखिए इसके अंदर ये जो डायग्राम है इसमें ऑर्थोट्रोपस रिजू टाइप ऑफ बीजांड है, जिसका जो माइक्रोपाइल है वो ऊपर की तरफ है और जो इसका चैलेजा रीजन है वो नीचे एक लाइन में, सीधी लाइन में व्यवस्थित है। और ये जो इसमें दो आर्किगोनिया बताई गई है जो रिड्यूस होकर, और आर्किगोनिया में सिर्फ एक एग सेल पाई जाती है। इसके ऊपर एक आर्किगोनियल चैम्बर पाया जाता है जो बाद में पॉलन चैम्बर का निर्माण करता है। आप 2-3 इसमें जो लेयर्स पाई जाती है, 3 लेयर्स पाई जाती है, जो वैसे तो इंटेग्यूमेंट एक ही होता है जो 3 टाइप में बटा होता है, स्टोनी, फ्लैशी, स्टोनी टाइप ऑफ। तो इस बीजांड की स्ट्रक्चर भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होता है। पॉली एम्ब्रियोनी ये बहुत ही विशेष कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म का, इसको आपको याद रखना है। बहुभ्रूणता पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में, और यह बहुभ्रूणता है वो कैसे उत्पन्न हो सकती है? फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 एग। ओके, एक से ज़्यादा एग के साथ फर्टिलाइजेशन होकर, या फिर डिवीज़न ऑफ जाइगोट। जाइगोट फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है उसका विदलन, क्लीवेज, इसको क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक कहा जाता है। तो जाइगोट के विदलन के परिणाम स्वरूप या फिर एक से ज़्यादा एग के फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। और ये डिटेल में अलग से टॉपिक है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सीड कोट प्रेजेंट होता है आफ्टर, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जब सीड बन जाते हैं तो उस पर एक सीड कोट पाया जाता है।
और जो इंटेग्यूमेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया था, वो इंटेग्यूमेंट बाद में सीड कोट में बदल जाता है। सीड्स आर विंग्ड एंड लाइट वेट इन पाइनस। ओके, तो सीड्स के विंग्ड यानी पंख से लगे हुए होते हैं, हल्के और लाइट वेट होते हैं। नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इन द सीड में बी 1 और 2 और मैनी। अब इसमें जैसे एंजियोस्पर्म में हम कहते हैं मोनोकॉट, सिंगल कॉटिलेडॉन्स जो हैं, डबल जहाँ हैं वहाँ डाइकॉट कहते हैं। यहाँ पर इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है, ये 1, 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्मिक सीड्स यूजुअली हैज़ ए रेस्टिंग पीरियड। तो जिम्नोस्पर्म के जो सीड हैं उनमें एक रेस्टिंग पीरियड पाया जाता है, उसके बाद ही ये अंकुरित होते हैं। डिस्टिंक्ट अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है? जहाँ बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद आपस में अल्टरनेट रहते हैं, ये डिस्टिंक्ट बहुत ही अच्छी प्रकार से पाया जाता है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज़ द डोमिनेंट फेज। ब्रायोफाइट के बाद जितने भी आगे के हायर प्लांट डिवीज़न है उनमें द्विगुणित बीजाणुद्भिद जनरेशन डोमिनेंट फेज में रहती है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्टेज इज़ हाईली रिड्यूस्ड। अगुणित जो गैमेटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस, बहुत ही अल्प विकसित पाया जाता है। और गैमेटोफाइट फेज इज़ डिपेंडेड ऑन द स्पोरोफाइटिक फेज। ये जहाँ जहाँ हम हायर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होता जाता है और गैमेटोफाइटिक हाईली रिड्यूस्ड फेज हो जाता है, और वो डिपेंडेंट होता है बीजाणुद्भिद फेज पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।